दोस्तों नमस्कार। ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह जिस किसी भी सब्जेक्ट के लोग हों, सभी के लिए यह सामान्य अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटीजीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है, विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें कुल टोटल 30 प्रश्न हैं, जो कि हम लोग 2 भागों में इसको कवर करेंगे। पहले भाग में 15 प्रश्न और दूसरे भाग में 15 प्रश्न, 2 भागों में बांट के इसको हम लोग हल करेंगे। और इसका जो सही उत्तर है, मैं उसी का उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न का, वही उत्तर सिर्फ मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 1 है, विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, क्लिक जैकिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी क्लिक जैकिंग कहलाती है। तो इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। क्लिक जैकिंग एक ऐसी दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है जिसमें वेब प्रयोक्ताओं से किसी सामान्य से दिखने वाले वेब पेज पर क्लिक करवाकर छल से मतलब उससे कपट के द्वारा छल से उनकी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ली जाती है या उनके कंप्यूटर का नियंत्रण भी प्राप्त किया जाता है। इसी को क्लिक जैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2001 में। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित भारतीय गायिका का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी के द्वारा, SEBI सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए,
इसका डिटेल भी अगर हम बताएं तो ठीक होगा, लेकिन डिटेल बताने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें हम लोग प्रश्न और उत्तर को ही हल करेंगे। जो प्रश्न है और उसका जो सही उत्तर है उसी को, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, अम्ल वर्षा होती है। 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा बादल के जल H2O व सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषकों के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बनती है। कल कारखाने सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 8 थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे सूची दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक को सूची 1 में दिया है अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, और सूची 2 में दिया है मुख्य संरक्षित वन पशु। इसको कूट के द्वारा बताना है हमें। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो काजीरंगा, ये इसको मिलाना है कि अभयारण्य है और उसमें कौन से वन्यजीव पशु रहते हैं। तो काजीरंगा में रहते हैं गैंडा, ए का 4, ए का 4 कहाँ है, सी और डी 2 में है। दूसरा है गिर, गिर में है शेर, गिर में शेर। तो 2 का 3, 2 का 3 दोनों में है। सुंदरबन, सुंदरबन बाघ के लिए जाना जाता है। सुंदरबन किसके लिए जाता है, बाघ के लिए। तो सी का 1, यानी ऑप्शन मुझे मिल गया सी इसका सही होगा। और डी है पेरियार, पेरियार जो है वह हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ए का काजीरंगा का हो जाएगा 4 गैंडा, गिर का 2 का बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, बी का 3 नंबर हो जाएगा गिर का शेर, और सी ऑप्शन है सुंदरबन, सुंदरबन का ए हो जाएगा बाघ, और पेरियार, पेरियार का हाथी हो जाएगा 2 नंबर। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि बाघ, आरक्षित क्षेत्र और राज्य, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्सा, जो बिहार राज्य में है यह सही नहीं है। बाकी दम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में नहीं है, बल्कि यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा कहाँ है, बंगाल। एक मिनट, बुक्सा कहाँ है, तो यह बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन में मदत ए मांस इंगित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में मदत ए मास
जो इंगित करता है वह है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। प्रश्न संख्या 10 हो गया। 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को। भोर का तारा के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 जी, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से नहीं बताना कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए, असम में मिरी, ये सही है। नागालैंड में कोन्याक, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में अपतानी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में लंबाडा। यह मध्य प्रदेश में लंबाडा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। लंबाडा जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लंबाडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन से राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो इसमें हमें 2 कथन दिए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का बी, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये तो हैगा नहीं। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो इसमें सही कथन पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि केवल दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, इसका केवल बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने कुल 15 प्रश्नों को हल किया, जिसमें कुल 30 प्रश्न हैं, जिसको हम लोग 2 सेट में हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद। चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।